सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनरावृत्ति 27 और 28 के प्रश्नों को हल करेंगे। पुनरावृत्ति 27 में हम विशेषण के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण की पहचान क्या है कि जब हम किसी भी प्रश्न को कैसा या कितना कहकर पूछते हैं तो उस प्रश्न का जो उत्तर हमको मिलता है वही विशेषण होता है। जैसे कैसा गुलाब, लाल गुलाब। कैसा आदमी, मोटा आदमी। तो ये लाल और मोटा जो है ये विशेषण है। कितने बालक, 3। कितना घी, 1 किलो। 3 और 1 किलो शब्द जो है ये विशेषण है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के गुण, रूप, आकार तथा दोष आदि की विशेषता प्रकट होती है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संजय पेटू लड़का है, आशुतोष अच्छा लड़का है। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वंदना के पास बैठी दूसरी लड़की आरती है। हमारे विद्यालय में 12 अध्यापक हैं। इन वाक्यों में दूसरी और 12 संख्यावाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से एक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप-तौल संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अमन उतनी चपातियाँ लो जितनी खा सको। दर्जी के पास 2 मीटर कपड़ा ले आओ। इसमें जो उतनी और जितनी और 2 मीटर शब्द ये जो है किसी माप-तौल की बात कर रहे हैं तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उस छात्र के अधिक अंक आए हैं। कोई युवती गा रही है, वह साइकिल सूरज की है। तो इसमें वह, कोई और उस शब्द सार्वनामिक विशेषण है। अब आइए हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण छांट कर लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से जो भी विशेषण शब्द है उन्हें छांट कर अलग लिखना है। मेरा घर छोटा है। मेरा घर छोटा है में छोटा शब्द विशेषण है, इसे अलग लिखना है। काली स्याही से लिखो, इसमें स्याही शब्द विशेषण है। 100 रुपये खर्च हो गए, इसमें 100 रुपये विशेषण शब्द है। दूसरा है खाली स्थानों में उपयुक्त विशेष से भरिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अधूरे हैं। उन अधूरे वाक्यों को विशेष की मदद से पूरा करना है। सफ़ेद कपड़े मत पहनो। टोकरी में 10 आम रखे हैं। कड़वा करेला फेंक दो। प्रश्न 3 उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। यहाँ पर विशेषण को विशेष से मिलाना है। जहरीला सांप, सुंदर लड़की, लाल फूल। ये रहा आपके विशेषण के प्रश्नों का हल। अब हम हल करेंगे पुनरावृत्ति 28 का। पुनरावृत्ति 28 में अनिकार्थी शब्दों का प्रश्न हल करना है। अनिकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन वाक्यों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आम। आम का एक अर्थ होता है फल और एक अर्थ होता है साधारण यानी सामान्य। कर। कर का एक अर्थ होता है हाथ और दूसरा अर्थ होता है टैक्स। जग। जग का एक अर्थ होता है एक बर्तन पानी पीने के लिए और एक संसार। तो इसी तरह से एक ही शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं। तो आइए इससे संबंधित हम प्रश्नों को हल करें। पहला प्रश्न है दिए गए शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं उनके 2 अर्थ लिखने हैं।
पहला शब्द है जग। जग के दो अर्थ होते हैं, एक बर्तन और संसार। कल। कल शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है मशीन और दूसरा है आने वाला दिन। तीर। तीर शब्द का एक अर्थ है बाण और दूसरा है किनारा। प्रश्न नंबर 2 है, वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें एक शब्द रंगीन है, उस रंगीन शब्द के दो दो अर्थ लिखने हैं। पहला वाक्य है, मैं बाजार से फल लाऊंगा। इसमें रंगीन शब्द है फल। फल के दो अर्थ होते हैं, परिणाम और खाने वाला फल। दूसरा वाक्य है, हमें गांधी जी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। इस वाक्य में रंगीन शब्द है पद। पद शब्द के दो अर्थ होते हैं, पद का एक अर्थ है पैर, दूसरा है दर्जा, पोजीशन। तीसरा वाक्य है, आम आदमी महंगाई से परेशान है। इसमें रंगीन शब्द है आम। आम का एक अर्थ होता है खाने वाला फल और दूसरा अर्थ है सामान्य यानी कि साधारण। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी की पुनरावृत्ति को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।